ये सचिव हैं नॉर्थ जोन आम आदमी पार्टी के। आज हमारे साथ यहाँ पे अमरपाल आर्या जी हैं जो हमारा किसान सेल है उसके संयोजक हैं, उत्तरी हरियाणा नॉर्थ जोन। लोकसभा के अम्बाला लोकसभा स्तर के जो हैं संगठन मंत्री हैं। आज हमारे साथ सुरेंद्र गोयल जी हैं यहाँ पे। ये नॉर्थ जोन के हमारे जो कहते हैं व्यापार सेल के हमारे संयोजक हैं। और हमारे साथ तालीम अली जी हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी के नॉर्थ जोन के माइनॉरिटी सेल के। एक जोनल स्तर पर हम समीक्षा कर रहे हैं कि अब तक जो संगठन था कहाँ तक पहुँचा है, कैसा काम रहा है। बढ़िया प्रदर्शन था। पहली बार चुनाव में आए हो तो ऐसा थोड़ा ही नहीं जादू की छिड़ी है एक दिन में बहुत अच्छा वोट परसेंटेज। मैं समझती हूँ कि जितना समय जो हमारी तैयारी जो हमारा था उस हिसाब से तो बहुत बहुत पॉजिटिव है। लेकिन पंचायत चुनाव से पहले संगठन मजबूती से अगर मैदान में आए के कारण कुछ कार्यकर्ता जो लोग जुड़े हैं थोड़े बिखरे हुए हैं। हाँ हो जाता है, होता ही है। एक सबके नाम जैसे डेटा में आ जाए। आज हमारे सारे बिन्स यहाँ पे हैं, हमने सबसे वही कहा है कि आप अपनी अपनी लिस्ट कितने बूथ हो गए? आप पार्टी बताओ इसमें ग्रुप ना हो। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी आप बताओ। ये तो इनिशियल स्टेज है ना। अभी तो पैदा हो रही है पार्टी, पूरी कलर भी नहीं गई। नहीं, मैं ये भी कहूँगी आम आदमी पार्टी पैदा नहीं हुई। 2010 मेंबर्स हैं जितने आपके पहले यहाँ कौन था? नहीं, आप सुनिए, मेरे से पहले एक हर डिस्ट्रिक्ट में मेंबर्स हैं और उनमें से कुछ वो भी मेंबर्स थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के दिनों से थे। वो भी मेंबर्स थे जो अन्ना हजारे जी के साथ बैठे थे। वो मेंबर्स भी थे जो दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल जी के साथ पहली बार जाके पर्चियाँ काट रहे थे। तो ये जो मैं कहूँगी आम आदमी पार्टी नई नहीं है। एक जन समर्थन जो उनको अब मिला है वो शायद नया हो सकता है। ये जो सैकड़ों हम जोनल मीटिंग बुलाएं सारी बॉडी आई थिंक आइडियली तो जोनल ऑफिस और जो मेरे पास लिस्ट है उससे 55 बंदे हैं जोनल। अब इसमें ये अपडेटेड लिस्ट नहीं है, इसको हमने लिस्ट अपडेट कर लेंगे, बातचीत करके लेंगे। जो आपके पास आपके संगठन की लिस्ट है मुझे वो भी चाहिए। महिला संगठन फॉर द मोमेंट जो था अब तक का लिस्ट का जो भी है वो हम शेयर करें। जो आपका फीडबैक है किसी भी के ऊपर प्लीज़ फ्री टू गिव, क्योंकि बदलना ही चीज़ इन्हीं बातों पे चर्चा है। आज हम आशा है इन पॉइंट्स पे कुछ अपने बना के हाईकमांड को भी एक मिनट ऑफ द मीटिंग के तौर पे नितिन विकास सारे थोड़ी नहीं मतलब ये बता दो कि इलेक्शन महिला प्रेसिडेंट में आप जिला प्रेसिडेंट हो, आप कुछ तो फर्स्ट जो भी कार्य करता है वो पहले जिले के पास जाए। अगर जिला प्रेसिडेंट नहीं सुनता तो वो प्रेसिडेंट के नॉट संगठन है उसमें अलग अलग सेल्स के हमारे जो संयोजक जो हमारे लोकसभा के संगठन मंत्री हैं, हमारे मुख्य पदाधिकारी आज यहाँ पर बैठे हैं। आज की जो हमारी मीटिंग है अम्बाला से हमने जो ये मीटिंग रखी है, आम आदमी पार्टी अपने संगठन को अब ऊपर से लेके नीचे करने की तरफ अब एक बहुत पुरजोर तरीके से काम करेगी। पूरे प्रदेश में अभी चुनाव के बाद जो चुनाव के रिजल्ट्स रहे, आम आदमी पार्टी को तकरीबन 10.3% वोट्स पड़े थे। हम समझते हैं कि किसी पार्टी के झंडे के नीचे ये सेकंड हाईएस्ट वोट है। इस चुनाव में हाईएस्ट वोट अगर क्लब करा जाए तो इंडिपेंडेंस को था, उसके बाद बीजेपी को था अराउंड 25-26%, और तीसरे नंबर पे हम ये कहेंगे जो कोई पार्टी अगर कोई चुनाव चिन्ह पे लेके गई है तो दूसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी रही 10.3, और उसके बाद INLD थी या चाहे जजपा थी वो 3 से 4% के रेंज के अंदर है। जो जितना समय आम आदमी पार्टी को सक्रिय रूप से यहाँ काम करने में अभी हुआ है, जिस तरह से हमारी 2 महीने की एक जॉइनिंग्स चली हैं, जिस तरह से एक बहुत सारा समय हमारा रैली में गया, हम इन रिज़ल्ट्स को अपने लिए बहुत ही उत्साहजनक नंबर मानते हैं। और साथ ही में हम ये भी समझते हैं कि इसने हमारा जो रिजॉल्व था, जो हमारा संकल्प था, उसे और भी दृढ़ कर दिया है कि अब हम अपनी पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाके एक ग्रास रूट लेवल पे हम इस चीज़ को जो है अपना कार्यकर्ता संगठन उगाएंगे, ताकि आगामी चुनाव में चाहे वो पंचायत, जिला परिषद या जौन से भी हों, और उससे लेकर विधानसभा, लोकसभा और आने वाले सालों में आम आदमी पार्टी जो है एक सशक्त लोगों की आवाज़
हरियाणा में बनकर उभरे। अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल दिल्ली में लोगों ने देखा। अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल पर, उनके नक्शे कदम पर आज जो है हमारी पंजाब की सरकार काम कर रही है और जैसे जैसे समय बीत रहा है अपने चुनावी वादों को भी वो पूरा करने की तरफ अग्रसर है। आज पूरा हरियाणा देख रहा है कि कहीं बदलाव है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे अर्थव्यवस्था है, चाहे स्वास्थ्य है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे चाहे रोज़गार है। आम आदमी पार्टी हर पहलू को जो आज इस देश के लिए, जनता के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, उसे एड्रेस करेगी। तो आज मेरे साथ में इंट्रोडक्शन कहाँ तक पहुँचा है, कैसा काम रहा है। एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि अब हम डिस्ट्रिक्ट हेड से मीटिंग करें, फिर टीम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट टीम्स जो है आम आदमी पार्टी का जो संगठन है उससे मीटिंग करेगी और उनसे कोलैबोरेट करके आने वाले दिनों में हम हर असेंबली में जाकर एक मीटिंग करेंगे, एक समीक्षा करेंगे मौजूदा टीम की। पिछले 2 महीनों में, 2.5-3 महीनों में बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हुई हैं जिनको अब हम ये सोच रहे हैं कि प्रॉपर तरीके से उन्हें संगठन में इन्वॉल्व करा जाए। बहुत से सशक्त, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग यंगस्टर्स और नए मेंबर्स हमारी पार्टी में आए हैं। हमें पूरा भरोसा है कि हम उन्हें उनकी उम्मीद के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार किसी न किसी रूप से संगठन में जोड़ के आगे चलेंगे। हमारी आशा है कि जैसे हर जोन हरियाणा का आगे अपने तरफ से, अपने हिसाब से टीम बना रहा है, उसी तरह से नॉर्थ जोन जो है, जिसने निकाय के चुनाव में भी खास तौर पर एक बाकी जोन्स के बनिस्बत एक बेहतर प्रदर्शन रखा। जो निकाय में आम आदमी पार्टी की जीत हासिल हुई तो वो इस्माइलाबाद से हुई। पेहवा के चुनाव के अंदर जो हमारा कैंडिडेट था उसने लगभग 45% पोल्ड वोट्स उन्होंने पाए हैं वहाँ पर। तो जो जनमत है, जो जन समर्थन है, इसको हम अच्छी तरह से अपने साथ जोड़ सकें, इसे किसी भी तरह से निराश ना करें। इस तरफ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का संगठन एक सुनियोजित तरीके से काम करेगा और हम आपके माध्यम से सभी जनता को भी आह्वान करते हैं कि जो भी एक बेहतर हरियाणा बनाने की सोचते हैं, जो अपने बच्चों के भविष्य की, उनकी पढ़ाई की, अपने परिवार की सेहत की, आने वाले जनरेशन के जॉब्स की जो एक आशा रखते हैं कि हम एक बेहतर हरियाणा होंगे, वो हरियाणा नहीं जो आज की तारीख में बेरोज़गारी में नंबर 1 खड़ा हुआ है, पर वो हरियाणा जहाँ पर हमारे बच्चे सेटल भी होंगे और बाहर जाने को मजबूर नहीं होंगे। तो आप सब से हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ये जो ऊर्जा है, अरविंद केजरीवाल जी की जो विज़न है, इसके लिए हम आपको इनवाइट करते हैं और आशा करते हैं आपका समर्थन अब से लेकर चुनाव तक रहेगा और उसके बाद एक बदला हुआ हरियाणा का स्वरूप हम पूरे अपनी जनता को मुहैया करवा सकेंगे। तो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही उद्देश्य था कि जो आने वाले दिनों में प्रोग्राम रहेंगे उसके तहत जोन से, डिस्ट्रिक्ट से, असेंबली से बूथ लेवल तक हम जाएंगे। एक अलग से कार्यक्रम नॉर्थ हरियाणा के, इनफैक्ट पूरे हरियाणा के हर गांव के अंदर हम जाकर एक सर्वे, एक मैपिंग करेंगे जहां पे हम मेंबरशिप ड्राइव करेंगे और उसके बाद हम हर समाज के हर वर्ग से रिप्रेजेंटेटिव्स लेके गांव के अंदर और शहरों के अंदर, वार्ड्स के अंदर अपनी कमेटीज बनाएंगे। 35 मेंबर्स का हमारा जो था एक स्टार प्रचारक जो एक बॉडी बनाई गई थी जिसमें रहे, उसमें दिल्ली से लेके, पंजाब से लेके, राज्यसभा मेंबर्स तक लेकर जो हमारे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो मैदान में रहे। कोई भी ऐसा निकाय का कैंडिडेट नहीं था जिसके पास 3 से 4 से 5 स्टार प्रचारक अपने आप उसके कार्यक्रम में आके उन्होंने उसके लिए काम ना करा हो। हर जगह पे जो पार्टी थी, चाहे गुप्ता जी थे, चाहे हमारे ढांडा जी खुद थे यहाँ पर, हमारे जो प्रवीण प्रभाकर गौड़ जी हैं जो हमारे संगठन मंत्री हैं, चाहे हमारे यहाँ पे दिनेश प्रताप जी हैं जो सह प्रभारी हैं, हर किसी ने पूरे एरिया में डिवाइड कर उसमें हमारी महिला अध्यक्ष थी अनु कादयान जी थी, हमारे युवा अध्यक्ष थे और उसके बाद जो भी हमारे किसी भी तरह से हमारे एक तरह से हम कहेंगे चैम्पियंस रहे हैं पार्टी में, उनको सबको मैदान में वो उतरे थे और उन्होंने अपने हर जगह कैंडिडेट्स के साथ काम किया। देखिए अग्निवीर योजना के ऊपर जो केजरीवाल जी की एक स्टेटमेंट भी रही, हम ये कहते हैं कि आज देश को एक परमानेंस की ज़रूरत है, उनके भावनाओं में भी, उनके भविष्य में भी। और इस तरह से ठेकेदारी प्रथा पर जो उन्होंने एक आउटसोर्सिंग कर दी है, एक मिलिट्री आर्म्ड फोर्सेस में म्यूज़िकल चेयर्स की गेम जो स्टार्ट कर दी है कि अब ये उठ गया, अब अगला बैठ गया, अब अगला उठ गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने ये कहा है कि भर्तियां जो हैं वो बहाल करी जाएं जिस तरह से पहले करा जा रहा था, जो उनको पर्क्स और जो उनको स्थायिता दी जाती थी अपनी नौकरी के तहत, वही उसको मुहैया करी जाए। और इस तरह से जहां युवाओं को
एक टेम्परेरी हम कहेंगे जॉब देकर उसके बाद एक अंधकार जैसे भविष्य की तरफ उन्हें खड़ा कर दिया गया है, वहीं पर एक बहुत बड़ा आघात हमारे देश की जो सैन्य बल है उसकी क्षमता पर, उसके डिसिप्लिन पर, उसकी कैपेसिटी पर भी करा गया है। उस पर हमारा आगे का कार्यक्रम रहेगा, उस पर हम आपको बताते रहेंगे जैसे हमारे इस पर बनेंगे आगे का। एक ही बात केजरीवाल जी ने कही है कि हम सब इस देश के निवासी हैं और हमारे देश में हर धर्म की मान्यता जो भी है जैसे है, हमने सिर्फ काम की बात करी है। केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी आज सिर्फ एक बात लेकर जनता में जाती है और वो है जो हर धर्म से ऊपर उठकर हर किसी को सांझी है, हर वर्ग में हर किसी को सांझी है, चाहे अमीर है उसे सांझी है, चाहे गरीब है। वो है हमारे बच्चे, हमारे बच्चों का भविष्य, उनका स्वास्थ्य, हमारे समाज का ढांचा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे फैसिलिटीज़ और सर्विसेज हैं, और जो भ्रष्टाचार एक दीमक हमारे देश को पूरी तरह से खाए जा रहा है, वो धर्मनिरपेक्ष दीमक है, वो हर किसी को खाता है। केजरीवाल जी ने एक ही बात कही है कि हम कट्टर ईमानदार पार्टी हैं, कट्टर ईमानदार सरकार है। पंजाब में दिन ब दिन आप इसके एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि इस बात पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जाएगा। इन मुद्दों को लेकर, धर्मनिरपेक्ष मुद्दों को लेकर जो जनता के पक्ष में, जनता के हित में, जनता को जो आहत कर रहे हैं, उन मुद्दों पर ही आम आदमी पार्टी काम करेगी और बात करेगी। देखिए, एक संगठन बहुत समय से चला आ रहा था, जब से ज्वाइनिंग्स हुई हैं हर ज़िले में, मैं कहूँगी हर असेंबली में 500 से मतलब हज़ारों की तादाद में जो है मेंबर्स नए जुड़े हैं, और इन जॉइनिंग्स को कभी भी हम अभी तक सुनियोजित ढंग से संगठन में एसिमिलेट नहीं कर पाए थे कि कौन किस पद पे करेगा, किस विंग का हम एक्सपेंशन करेंगे, ड्यूटीज़ रीअसाइन कैसे करेंगे। चुनाव के बाद जब हमारे पास ब्रेक है, अब हम लक्ष्य पे लेके एक ही एजेंडा है कि हमने संगठन ग्राउंड से ऊपर उठाना है, और इसमें हमने हर वर्ग से, हर व्यक्ति को लेके, समाज के, धर्म के हर सेक्शन से हमने बंदे जोड़ने हैं और आगे काम करना है। जिला स्तरीय बोर्डियां का पहले तो हम अपनी एक ज़िला स्तरीय समीक्षा करेंगे। नॉर्थ जोन के अंदर 6 ज़िले हैं। आज हमारी जोनल हेड्स की मीटिंग है, कल जो कि मंगलवार है, हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट जो हमारे ज़िले के अध्यक्ष थे, संयोजक थे, कल उनके साथ मीटिंग है। फिर हम पहले समीक्षा करेंगे मौजूदा बॉडी की, जितने भी आज तक हमारे पास ज्वाइनिंग्स रही हैं उसका हमारे पास डेटा है, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज करा जाएगा। और मेरे ख्याल से कुछ समय बाद ही, बहुत ज़्यादा समय नहीं, लेकिन जब तक हम हर असेंबली का टूर नहीं कर लेते, हर टीम से मिल नहीं लेते, तब तक हम रीऑर्गेनाइज्ड बॉडीज़ अनाउंस नहीं करेंगे, चाहे वो उससे पहले बनती भी चली जाए। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि जो मैं आपको सैकड़ों की तादाद में कह रही हूँ मेंबर्स जुड़े हैं, हर असेंबली के अंदर जुड़े हैं, वो लीडर्स नहीं थे। गली कूचों में जहाँ कोई लीडर ज्वाइनिंग कराने वाला भी नहीं था, वहाँ पर भी युवा और महिलाएँ घर से निकली जुड़ी हैं। मैं समझती हूँ हमारे साथ सपोर्टर्स जुड़े हैं, हमारे साथ वोटर्स भी जुड़े हैं। ये जो एक मैं कहूँगी वार्म अप एक्सरसाइज थी निकाय का चुनाव, जिसमें मैं नहीं कह सकती कि हम पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरे थे। हम अपने संगठन की तैयारी में, जॉइनिंग्स की तैयारी में थे। उस दौरान हमने एक चुनाव भी कर लिया, उसके अंदर जो हमारी अब तक का जितना काम था, जो हमारे कैंडिडेट्स थे, उसके अंदर 10% का वोट मिल जाना, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। ऐसी पार्टियां हैं हरियाणा में जो सालों साल से, दशकों से खानदानी राजनीति कर रही हैं, और उसके बाद भी आज उनके जो वोटर परसेंटेज है वो 2 डिजिट में क्रॉस नहीं कर पा रही है। तो हम समझते हैं कि जो हमारे को जॉइनिंग्स मिली हैं, हमें वोटर्स की, सपोर्टर्स की मिली है, हमने उन्हें संगठन में लेके एक कार्यकर्ता, एक सशक्त कार्यकर्ता का रूप देना है। इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। देश में पंचायत चुनाव को लेके पार्टी की अभी पॉलिसी निर्धारित होनी है कि हम कैसे लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, क्या करेंगे। वो पॉलिसी जैसे समय आएगा उसी वक्त हम आपको उसके ऊपर बता सकेंगे। आज की तारीख में पार्टी का सबसे बड़ा फोकस है, जो हमारे साथ सपोर्टर बेस जुड़ा है, इसे ऑर्गेनाइज्ड रूप से हम अपने डेटा पे ले लें, अपने ऑर्गेनाइजेशन में ले लें, और इसको हम अपने साथ चलाने का एक सिस्टम बनाएं। हमारा स्ट्रेस रहेगा कि पार्टी के अंदर प्रोटोकॉल हो, पार्टी के अंदर डिसिप्लिन हो, पार्टी के अंदर कम्युनिकेशन हो। जितने भी सेल बने वो इसलिए बने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मंच मिले, लेकिन वो उसका औचित्य ये नहीं है कि उसमें ज़्यादा मंच हो जाए। मंच हमारा एक है, उद्देश्य हमारा आम आदमी पार्टी है, हमारा लीडर केजरीवाल जी हैं, और हमने उन्हीं के दिशा निर्देश पर एक संगठित रूप से, एक सेना के रूप में हमने कैसे काम करना है, इसके ऊपर हमारा अब फोकस है। योगेश्वर शर्मा जी हैं, ये सचिव हैं नॉर्थ जोन आम आदमी पार्टी के। आज हमारे साथ यहाँ पे अमरपाल आर्या जी हैं, जो हमारा किसान सेल है उसके संयोजक हैं, उत्तरी हरियाणा नॉर्थ जोन। लोकसभा के अम्बाला लोकसभा स्तर के जो हैं संगठन मंत्री हैं। आज हमारे साथ सुरेंद्र